राधे राधे प्यारे भक्तों, भजन प्रेमियों और उन सभी दिव्यात्माओं को जो सत्य और धर्म की इस यात्रा में हमारे साथ जुटे हैं। आज हम जीवन के एक ऐसे कड़वे लेकिन अत्यंत वास्तविक सत्य पर बात करेंगे जिसने कभी न कभी आपके हृदय को भी गहरी ठेस पहुंचाई होगी। एक ऐसा सवाल जो अक्सर रातों की नींद चुरा लेता है, जब इंसान एकांत में बैठा होता है और उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे होते हैं कि आखिर जो इंसान सबसे ज्यादा अच्छा होता है, जो हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, जो सबके बारे में केवल अच्छा सोचता है और जो सबकी कद्र करता है, अक्सर वही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला क्यों रह जाता है। आप किसी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, उसकी एक आवाज पर दौड़े चले जाते हैं, उसकी तकलीफों को अपना मान लेते हैं, पर जब आपकी बारी आती है, जब आपको किसी के कंधे की जरूरत होती है, तो आप खुद को एक भयानक एकांत में खड़ा पाते हैं। उस वक्त मन चीख चीख कर पूछता है कि हे परमात्मा, मेरे ही साथ ऐसा क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे ही यह दुख और यह अकेलापन क्यों मिला? प्यारे साधक जनों, सबसे पहले तो यह जान लो कि तुम जितना ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, इस दुनिया में तुम उतने ही ज्यादा ठगे जाओगे और उतने ही ज्यादा धोखे खाओगे। यह कलयुग है मेरे दोस्त। यहां कद्र उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है, बल्कि कद्र उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जो इंसान जितना अच्छा होता है, इस दुनिया में उस इंसान का उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। आप जीवन भर किसी के लिए अपनी खुशियों की बलि देते रहिए, लेकिन जिस दिन आप उनके किसी स्वार्थ में बाधा बन गए या जिस दिन आप उनके मन मुताबिक नहीं चले, उसी दिन वे आपको अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। मतलब का वजन बहुत भारी होता है, जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते बहुत हल्के हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, जब कोई आपको धोखा दे, जब कोई आपको नजरअंदाज करे, तो रोना मत, खुद को कोसना मत, बल्कि उस परमात्मा का, उस श्री कृष्ण का धन्यवाद करना। क्योंकि जब बुरे वक्त में किसी अपने का नकाब उतरता है तो वह बुरा वक्त बुरा नहीं होता, वह तो आपका सबसे अच्छा वक्त होता है। भगवान जान बूझकर ऐसे स्वार्थी लोगों को आपकी जिंदगी से दूर करते हैं। वे आपके कुछ रिश्ते खुद ही तोड़ देते हैं ताकि कल को कोई आपकी जिंदगी पूरी तरह से खराब ना कर सके। जो लोग आपको बीच राह में छोड़कर चले गए, वे कभी आपके थे ही नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जब कोई आपका साथ नहीं देता, तब स्वयं सांवला सलोना आपका सारथी बनकर आपके रथ को हाँकने आ जाता है। जरा विचार करो, एक किसान अगर खेत जोतते समय मिट्टी में एक चमकता हुआ हीरा पाले तो वह उसका क्या करेगा? वह उसे पत्थर ही समझेगा, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ हल चलाने और मिट्टी तक ही सीमित है। वह हीरे की चमक और उसकी असली कीमत क्या जाने। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चा, अगर तुम्हारी भलाई और तुम्हारी सच्चाई का कोई फायदा उठा रहा है या तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम कमजोर हो या तुम में कोई कमी है, बल्कि सच्चाई ये है कि तुम अपना उजाला उस गलत जगह बांट रहे हो जहां लोग अंधे हैं। तुम्हारी कीमत उनकी समझ और उनकी हैसियत से बहुत बाहर है। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसके पीछे भागकर अपने आत्मसम्मान को कभी मत गिराना। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक कहानी सुनो। सोचो, तुम साफ सुथरे कपड़े पहनकर रास्ते पर चल रहे हो। अचानक सामने से एक आदमी आता है जिसके हाथ में कीचड़ से भरी एक बाल्टी है, और वह जान बूझकर वो पूरा कीचड़ तुम्हारे ऊपर उंडेल देता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि तुम वहीं बीच सड़क पर खड़े होकर उससे लड़ने लगो,
उस पर चिल्लाओ कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, और उसी कीचड़ में सने हुए अपना पूरा दिन और अपनी शांति बर्बाद कर लो। और दूसरा रास्ता यह है कि तुम उसे नजरअंदाज करो, चुपचाप आगे बढ़ो, किसी नल के पास जाकर नहा लो, अपने कपड़े बदल लो और अपनी यात्रा पर शांति से आगे बढ़ जाओ। समझदारी दूसरे रास्ते में है। लेकिन असल जिंदगी में हम पहला रास्ता चुनते हैं। जब कोई हमें धोखा देता है, हमारा अपमान करता है, तो हम सालों तक उसी धोखे और अपमान की कीचड़ को अपनी आत्मा पर ढोते रहते हैं। जिसने तुम्हारे साथ छल किया उसे समय और भगवान पर छोड़ दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन उसे किसी और के हाथों खाकर चुकाना ही पड़ेगा। तुम बस अपने कर्मों को साफ रखो। एक और प्रसंग पर ध्यान दो। एक राजा के पास एक बहुत बड़ा और सुंदर बगीचा था, जिसकी देखभाल एक गरीब किसान करता था। वह हर रोज राजा के लिए ताजे फल लेकर महल जाता था। एक दिन बगीचे में अंगूर, सेब, नारियल और अमरूद सब पके हुए थे, पर ना जाने क्यों किसान ने उस दिन टोकरी में सिर्फ अंगूर रखे और राजा के पास पहुंच गया। उस दिन राजा किसी बात पर बेहद क्रोधित था। जैसे ही किसान ने अंगूर की टोकरी राजा के सामने रखी, राजा ने गुस्से में एक एक अंगूर उठाया और किसान के मुंह पर जोर जोर से मारकर फेंकने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब भी अंगूर किसान को लगता, वह मुस्कुराता और कहता कि हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है, तेरी बड़ी कृपा है। राजा यह देखकर और चिढ़ गया। उसने झल्लाकर पूछा कि मैं तुझे मार रहा हूं, तेरा अपमान कर रहा हूं, और तू ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है? किसान ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा कि महाराज, मैं ईश्वर का धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज बगीचे में सेब, अमरूद और नारियल भी तैयार थे। सोचिए, अगर मैं अंगूर की जगह नारियल या सेब ले आता और आप गुस्से में वो मेरे सिर पर मारते, तो आज तो मेरे प्राण ही निकल जाते। ये भगवान की ही कृपा है कि आज मेरी बुद्धि में सिर्फ अंगूर लाने का ही विचार आया। प्यारे भक्तों, जीवन का यही सबसे बड़ा सत्य है। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और अच्छा ही होता है। आज तुम्हें जो दुख मिल रहा है, जो अकेलापन मिल रहा है, हो सकता है वो तुम्हें किसी बहुत बड़े विनाश से बचा रहा हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से उस परमपिता की विशाल योजना को नहीं समझ सकते। इसीलिए जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता दिखे तो ये मान लेना कि भगवान के पुराने कर्मों का हिसाब चुकता करके उन्हें कुंदन बना रहे हैं। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी के नीचे घने अंधेरे और भारी दबाव को सहना पड़ता है। अगर वह बीज उस अंधेरे से डर जाए तो वह कभी फल नहीं दे पाएगा। तुम्हारा आज का यह संघर्ष, यह अकेलापन तुम्हारे कल की महान सफलता की तैयारी है। अकेलापन इस संसार में कोई सजा नहीं है, बल्कि एकांत इस संसार का सबसे बड़ा वरदान है। जो इंसान सबका साथ देता है वह अपने बुरे वक्त में हमेशा अकेला होता है, और यह अकेलापन उसे भगवान खुद देते हैं ताकि वह दुनिया की असलियत को पहचान सके। जब तुम अकेले होते हो तब संसार की सारी झूठी आवाजें बंद हो जाती हैं और तुम्हारे भीतर की, तुम्हारी आत्मा की सच्ची आवाज सुनाई देने लगती है। वही आवाज तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाती है। जब कोई नहीं होता तब केवल ईश्वर तुम्हारे साथ होता है। जो लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं वे हार जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठोकर खाकर इतिहास बना देते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें सफल होना है, अगर तुम्हें शांति से जीना है, तो गौतम बुद्ध के उस महान उपदेश को अपने हृदय में उतार लो कि अप्पो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। दूसरों के सहारे खड़े होने वाले लोग कभी स्थिर नहीं रह सकते,
क्योंकि जब सहारा चला जाता है तो उनके साथ उनकी सारी हिम्मत भी चली जाती है। क्या सूरज उगने के लिए किसी से अनुमति मांगता है? क्या कोई फूल खिलने के लिए किसी की मंजूरी लेता है? नहीं, वे अपनी प्रकृति से चलते हैं। तो फिर तुम क्यों अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप देते हो? जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रुला नहीं पाएगी। रिश्ते दिल से निभाओ, पर किसी पर इतना अंधा विश्वास मत करो कि वह तुम्हें ही अंधा समझ ले। जहां आपकी गलती ना हो वहां कभी झुको मत, और जहां आपकी इज्जत ना हो वहां एक पल के लिए भी रुको मत। अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वह दूसरों से रखता है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिर ना वह किसी से कोई शिकायत करता है और न ही कोई उम्मीद रखता है, और यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। एक सोच हमेशा अपने दिमाग में रखना कि मेरा कोई बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह यकीनन एक दिन बहुत रोएगा। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे दुनिया के स्वार्थी लोगों के कारण कभी मरने मत देना। अच्छे कर्म करते चलो और उसे भूल जाओ। समय आने पर वे फलेंगे जरूर। अपनी वाणी को मीठा रखो, अपने हृदय को पवित्र रखो और अपने कर्मों को निस्वार्थ रखो। जब तुम पूरी दुनिया से हारकर भी अपने सत्य पर अडिग रहोगे, तब श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे जीवन रथ की डोर अपने हाथों में ले लेंगे, और जिसके रथ का सारथी साक्षात माधव हो, उसकी हार तो तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।